वैसे अभी वो कराची में तो वो चैम्बर्स की मुखालफत कर रहे हैं सारे कि जी कराची में एक ही चैम्बर होना चाहिए, हर यूनियन का अपना दूसरा नहीं हो, वहाँ पे नहीं वो मान रहे। एक तो मेरा मशवरा, एक सवाल है, मशवरा तो ये है कि सूबे बढ़न न बढ़न, ओपीएम फैक्ट्री खुलवा दो नेकी का काम है, वो दोबारा आसान काम है, करा दो। आई टोटली एग्री, मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ छोटे यूनिट्स होने चाहिए और ये बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर दें। रिसोर्सेज फिर होंगी नेशनल डिविजिबल पूल में से, उसमें से आएंगी ना, उसकी क्या बेसिस होगी रिसोर्स एलोकेशन की? बिकॉज जब आप ये डिविजन्स बनाएंगे, अगर बनते हैं सूबे, तो हर एक की इकनॉमिक कंडीशंस टोटली डिफरेंट है। एक बड़े सूबे के अंदर तो आप बजट्स को रीएलोकेट कर देते हैं, कहते हैं परसेंटेज बेसिस पे इंटरनल डिवीजन हो जाती है। डिविजिबल पूल में से जब आएंगे सूबे, तो कई ज़िले बहुत एडवांस्ड होंगे, कई बहुत बैकवर्ड होंगे, उनकी बीफिंग अप कैसे होगी? हर एक की एक ग्रोथ पोटेंशियल का एक पीरियड है। हर ज़िले को अगर 1 साल 2 साल आप बैकवर्डनेस पे ही पैसे दे दें, वो कर दें, उसकी ना इंडस्ट्री इंप्रूव होगी ना कुछ होगी। वो वायबल इकोनॉमिक यूनिट्स कैसे बनेंगे? एक तो अभी भी कितने परसेंट सूबा खुद कमाता है? कोई भी सूबा, उसकी अपनी टैक्स कलेक्शन कितनी है? ठीक है, नहीं बिलो टारगेट है, और ये किसी की भी 8-10% भी नहीं कमाते। सारे के सारे पैसे आपके फेडरल गवर्नमेंट से डिवाइड होते हैं। अब 4 जगह पे डिवाइड होते हैं, वो 33 जगह पे डिवाइड हो जाएंगे। एनएफसी के फार्मूले तो आपके पहले से बने हुए हैं, आप उन्हीं को भी लेके अगर चलते रहेंगे तो सब लोगों के पास पैसे पहुंच जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जब होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लाहौर पे ज़्यादा पैसा लगता है, तो कुछ माइग्रेशन होती है दूसरे जिलों से जो लाहौर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बिकॉज इस पर लाहौर में एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है। दूसरा कराची एब्जॉर्ब करता है लोग पूरे मुल्क से, सिंध के अंदर से सब कुछ, बिकॉज उसकी एक एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है, बिकॉज बड़ा पैसा एक किटी के अंदर आता है। जब हर जिले की अपनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, अगर आज शेखपुर वाले बंदा लाहौर में आके सेटल हो सकता है, आप मुरीके वाले को वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकेंगे, कामुकी वाले को नहीं कर सकेगा, बिकॉज उनकी अपनी लिमिटेशन है। ये बड़ा सीरियस प्रैक्टिकल इशू है कि हाउ डू यू मेक देम इकोनॉमिकली वायबल। सर, आपके आने से पहले ना हम बात कर रहे थे कि हमने पिछले 80 साल में, तो 80 कह देता हूँ ना, 79 शुरू हो गया, पिछले 80 साल में हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटी डेवलप की है। 4 प्रोविंशियल कैपिटल, 5वां आपका इस्लामाबाद। 6ठा शहर नहीं हमने बनाया। फैसलाबाद 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है। एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, एक ढंग का स्कूल या कॉलेज नहीं है। ऐसे ही है जैसे एक गांव बड़ा हो गया, कुछ भी नहीं सहूलत हमने वहाँ पे दी। और इसका नुकसान आप दुनिया में कुछ भी, कहीं भी, कोई भी किसी शहर की हिस्ट्री पढ़ लें, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पढ़ लें, कुछ पढ़ लें, इस तरह की जो डेवलपमेंट है उसका नुकसान होता है। लाहौर में स्लम्स हर साल बढ़ जाते हैं, बिकॉज पीछे हमने कोई सहूलत किसी शहर को दी नहीं। लाहौर को जितना पैसा भी दिया उससे ज़्यादा माइग्रेशन हो गई। आप गवर्नमेंट के फिगर सारे उठा के देख लें, हर साल लाहौर में स्लम्स बढ़ते हैं, कम नहीं होता। मैं अर्ज करता हूँ 80 साल गुजर गए जी, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करते करते नहीं कर सके, मिजाज ही नहीं है ना। ये तो हम कोई थ्योरी की बातें ही नहीं कर रहे हैं, हम तो तारीख की बातें कर रहे हैं। हम तो सामने जो चीज़ें हो चुकी हैं, हम कर चुके हैं, वो बातें कर रहे हैं। तो अब कम से कम हम देखें कि हमने, हमारी कौम का मिजाज क्या बना है 80 साल में। हमने लोकल गवर्नमेंट हमने बनाई नहीं बनाई, 80 साल नहीं बनाई यार। सर, जो अभी है सारे सूबों को इक्वल आपने रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, आप दे दीजिएगा। वैसे तो बड़ा अच्छा है, अमेरिका ने भी यही सीखा, वहाँ भी सेनेटर यही कुछ करके बनते थे जैसे हमारे बनते हैं। तो उसने हर स्टेट को 2 सेनेटर दिए हैं, वो इलेक्ट होके आते हैं। आप भी दे दीजिएगा, इलेक्ट होके आ जाएंगे। तो हमारा भी हो सकता है सर, हमारा भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा मैं आपको अर्ज़ करूँ, यहाँ पे आपने बात की थी वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात आ जाएगी, फलानी आ जाएगी। मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं बड़ा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मैं भी बड़ा होता था, उसको लाइक करता था और बड़ा उसको एजिटेट भी करता था, बट था। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि क्यों नहीं फिर था।
हमारे में जब नाज़िम था तो उस वक्त हमारे दुनिया के साथ ताल्लुकात भी बड़े अच्छे थे, बहुत सारे लोग आते थे, ऑफिशियली हमारी मुलाकातें होती थी। तो अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे, एक डेलीगेशन उनका आया हुआ था। उनको मैंने कहा कि मुझे बड़ा पसंद है अमेरिकन सिस्टम, बड़ी क्लैरिटी है, कैसे कि वो मेयर इलेक्ट हो गया, गवर्नर इलेक्ट हो गया, सेनेटर आ गए, ये आ गए, प्रेसिडेंट की अपनी एक पावर है, डायरेक्टली इलेक्ट हो के आता है, मुझे तो ये सिस्टम आपका बड़ा पसंद है। उसने कहा हमारा तो सिस्टम बड़ा ख़राब है, हम तो कोई नया काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आधा टाइम या कांग्रेस नहीं प्रेसिडेंट की पार्टी की होती है, सेनेट प्रेसिडेंट की पार्टी की नहीं होती। और उन दोनों में मुझे भी एक तजर्बा हुआ था, मेरा अमेरिका का वीज़ा लगना था और एम्बेसी बंद पड़ी हुई थी, बजट नहीं था। बजट वो कांग्रेस का और प्रेसिडेंट का झगड़ा था और गवर्नमेंट शटडाउन हो गई थी। अब गवर्नमेंट शटडाउन इस तरह महीने नहीं लगते थे उस वक्त वीज़े पे, आप सुबह देते थे, रात को 2 दिन बाद वीज़ा मिल जाता था। तो मैंने जाना था किसी ज़रूरी काम से और मैंने तो ऐसे प्लान ही नहीं किया हुआ था। जब पता क्या उन्होंने कहा गवर्नमेंट शटडाउन है, कब खुलेगी, उन्होंने कहा जब बजट पास होगा। बजट कब पास होगा पता नहीं। वो प्रेसिडेंट और सर चेक मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, मेरी सर वो बन गया ना, मैं अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुन लेना। वो कहते हैं कि हम कोई भी चेंजेस अपने सिस्टम में कर ही नहीं सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सेनेट और कांग्रेस किधर होती है और सदर किधर होता है। आपके यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी पार्टी से बनेगा, वो कितनी आसानी से आपकी लॉ मेकिंग कर लेता है, उसको इशू ही नहीं है, क्योंकि अक्सरियत तो उसके पास है, तो वो प्राइम मिनिस्टर है ना। सर बन भी जाए तो जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो मेजॉरिटी से बैठी हुई है ना, तो उसने कोई कानून पास करना है, बजट पास करना है, उसको वो इश्यूज नहीं आते जो अमेरिका में आते हैं। और हम तो वो इशू उस तरह से शायद सर्वाइव भी ना कर सकें, वो तो कर जाते हैं। आपने कुछ मालिक साहब हो जाए तो फिर देखिए मियाँ साहब आपने सर हम पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं, हम पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं, हम इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो नहीं बनाने ना, तो मैं भी हो जाऊंगा जी इस काम के अंदर होना। और सर बद जाएंगे इश्तिहार की कर दो किसी। मैं आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ ना, जब ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनी थी ना, जब ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनी तो मैं मीर शकील रहमान साहब को मिला। मैंने उन्हें कहा जी कि आपको अब हर ज़िले में अपना एडिशन लेके आना चाहिए, अखबार हर ज़िले में होना चाहिए, बिकॉज हर ज़िले में एक्टिविटी है। मैं लाहौर का नाज़िम हूँ, मैं चाहता हूँ ना मेरी एक्टिविटी भी कवर हो, मेरी अपोजिशन भी चाहती है। इसी तरह लाहौर में 100 मतलब पाकिस्तान में 105 106 ज़िले हैं, तो आपको तो हर बड़े ज़िले से अखबार निकालना चाहिए। और इंडिया वाहिद मुल्क है इस वक्त जहाँ पे न्यूज़पेपर की तादाद बढ़ रही है, आपको पता है, रीडर्स की न्यूज़पेपर पेपर में उसमें इसमें डिजिटल में नहीं जी, सर्कुलेशन बढ़ रही है जी, सस्ता भी है, एक्टिविटी भी है ना जी। 37 सूबे हैं और वो फिर पढ़ लिख भी रहे हैं लोग, लिटरेसी भी बढ़ रही है, तो वो तादाद भी बढ़ रही है।